देखिए मीडिया का असर कहाँ पड़ता है। मैं तीसरी हेडलाइन, तिरंगा लहराए मुसलमान भड़का रहे भाईजान। भाईजान मेरे ख्याल यहाँ पर भी ओवैसी का जिक्र होता है। पाकिस्तान का प्लान 50 हुआ फेल। डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स पे डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ख़ात्मे के 75 साल बाद आज एक जश्न मनाया जा रहा है। इसी अब ज़ाहिर बात है आज़ादी का जश्न है, लेकिन जो भी जश्न मनाया जाता है उससे पहले एहतसाब इंट्रोस्पेक्शन भी किया जाता है। उसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बेबाक, जरी, निडर, दानिश्वर जनाब प्रोफेसर अपूर्वा आनंद साहब, जिनकी ख़ास बात यह है कि वो हुक्मरानों के आंखों में आंख मिलाकर बात करते हैं। अपूर्वा आनंद साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। 75 साल हो रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। हुकूमती सतह पर कहा गया, हिदायतें दी गई है कि ऐसा करिए वैसा करिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? 75 साल पूरे हुए हैं, लेकिन यह मौका जश्न का नहीं है। आप जैसा कह रहे थे, यह मौका खुद अपने दिल में झांक कर देखने का है कि हमने यह सफ़र कैसे तय किया और हम किस मुकाम पे खड़े हैं। और ख़ुद हमसे जो तवक्को थी, जो उम्मीद थी एक शहरी के तौर पर कि हम इस आज़ादी के मानी अपने लिए कुछ निकालेंगे, तो हमने क्या किया। अगर आप भीमराव अंबेडकर को याद करें, जिन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो अंबेडकर साहब ने यही कहा था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलना एक बात है, लेकिन इसके बाद असली सफ़र शुरू होता है। और ये तय होगा इससे, यानी हमारी कीमत, कि हमने खुद इस आज़ादी का क्या किया। अगर उसके पहले आप महात्मा गांधी को याद करें, तो गांधी ने कहा था कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है वह है जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं सिविल लिबर्टीज़, शहरी हुकूक, शहरियों के हुकूक या नागरिक अधिकार। वे नागरिक अधिकार हैं हमारे सोचने, बोलने, मिलने जुलने, संगठन करने की आज़ादी। हम मिलजुल सकें, सभाएं कर सकें, हमें सरकार की कोई बात नागवार गुज़रती हो तो हम खुलकर उसको कह सकें और हम आज़ाद रहें। उन्होंने कहा था कि यह एक तरह से जान है किसी भी जमहूरियत की, यह गांधी ने कहा था, और इसकी हिफाजत हर कीमत पर की जानी चाहिए, यह गांधी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है जिसको अंग्रेज़ी में आप कहते हैं इंडिपेंडेंस, हम स्वाधीनता कहते हैं, आज़ादी कहते हैं, और दूसरा है सिविल लिबर्टीज़। तो इंडिपेंडेंस के मानी सिविल लिबर्टीज़ में छिपे हुए हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के हर शख्स को, हर मर्द औरत, और जो अपने आप को मर्द औरत नहीं मानते हैं उन्हें भी, वो किसी भी मज़हब के हों, कोई भी ज़ुबान बोलते हों, उनका रहने सहने का तौर तरीका कोई भी हो, उन्हें ये सिविल लिबर्टीज़ हासिल होनी चाहिए। और वो सिविल लिबर्टीज़ या आपके दस्तूर में जो फंडामेंटल राइट्स हैं दिए हुए, वे आपको हासिल होने चाहिए। इसमें हम कहाँ पहुँचे हैं। और 75वें साल में हमें बहुत तकलीफ़ के साथ यह कहना पड़ता है कि हमने ये सिविल लिबर्टीज़ एक एक करके अपने हाथ से गंवाई हैं। और पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान की जिन इंस्टीट्यूशंस को इसका ज़िम्मा था कि वे इनकी हिफाजत करेंगे, उन्होंने सिविल लिबर्टीज़ को कुचल दिया है। अगर सबसे हाल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखें PMLA पर, तो वह फ़ैसला एक तरह से हिंदुस्तान के शहरी का हर अधिकार छीन लेता है और हिंदुस्तान को वह एक तरह के पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस ऊंची अदालत को, सबसे ऊंची अदालत को इसका जिम्मा था कि वह दरअसल इन फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक जो हमारे हैं, उनकी हिफाजत करेगी, वह अब सरकार की मदद कर रही है और उस हक को छीन लेने में। अच्छा सर, आप जानते हैं कि सिर्फ
इंडिया को, भारत को आज़ादी नहीं मिली। 50-55 ममालिक उस अरसे के दौरान 4-5 साल के अरसे के दरमियान अंग्रेज़ी इक़्तिदार से आज़ाद हुए। अब उन ममालिक का हमारे मुल्क से मुआवज़ना किया जाए, कई ममालिक तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार कर गए, हम जो है अभी भी तरक्की पजीर मुल्क है। इसकी क्या वजूहत क्या है आपकी नज़र? मैं इस तरह से नहीं देखना चाहूँगा। कई लोग ये कहते हैं कि सिंगापुर हमसे आगे निकल गया, जापान हमसे आगे निकल गया, लेकिन क्या हम सिंगापुर बनना चाहेंगे? क्या हिंदुस्तान को कोई भी शहरी सिंगापुर के शहरी की तरह रहना चाहेगा? अभी कुछ साल पहले तक लोग चीन बन जाना चाहते थे कि हिंदुस्तान चीन की तरह क्यों नहीं तरक्की कर पाया है, हमें चीन बनना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग दरअसल हिंदुस्तान को चीन बनाना चाहते हैं। खुद अगर जो हिंदुस्तान की रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो हिंदुस्तान को चीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम चीन के शहरियों की तरह रहना पसंद करेंगे? तो मुझे यह तुलना पसंद नहीं है। हम बिल्कुल एक अलग किस्म के मुल्क थे, हमारा सफ़र अलग था, और हमने जो मंजिल अपने लिए तय की थी, जो सफ़र तय किया था, वो बिल्कुल अलग किस्म का था। और इसमें बहुत शक था कि इतना बड़ा मुल्क, इतने किस्म के लोग क्या मिलजुल कर साथ चल पाएंगे। एक हद तक हमने इसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि हम अलग अलग खित्तों में बट गए, और अब ये दिखलाई पड़ रहा है 75 साल के बाद कि हम एक मेजॉरिटेरियन मुल्क हैं। तो आप अपनी तुलना अगर आपको करनी है तो आप इंग्लैंड से करें या अमेरिका से करें। आप देखें कि इंग्लैंड में अभी जो बहस चल रही है कंजर्वेटिव पार्टी में, कौन वहाँ का वज़ीर आज़म बनेगा, तो देखिए वहाँ एक हिंदुस्तानी मूल का ऋषि सुनक, वो उस दौड़ में पहले दूसरे नंबर पर रहा है। इससे क्या सबक मिलता है? अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो हिंदुस्तानी मूल की या दक्षिण एशियाई मूल की एक काली महिला हैं। क्या सबक मिलता है? कनाडा में जो मुख्य विपक्षी दल है, उस मुख्य विपक्षी दल का नेता सिख है। अमेरिका में भी एक प्रमुख विपक्षी नेता सिख है। तो अगर आप तुलना करना है तो आप इनसे करें, और आप देखें कि आप पिछड़ गए हैं, आप पीछे गए हैं। इन दैट डाइवर्सिटी जो है इस मुल्क की, उसको कुचला जा रहा है, एक रंग में लाने की कोशिश की जा रही है। हमने सफ़र शुरू किया था एक बहुत ही एडवेंचर के साथ, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को लेकर, माइनॉरिटीज़ के हक की पूरी हिफाजत के। अब हमें यह दिखलाई पड़ रहा है कि हम पूरी तरह से एक मेजॉरिटेरियन मुल्क बन गए। तो इसलिए कोई इतराने की ज़रूरत नहीं है, किसी जश्न की ज़रूरत नहीं है। एक गहरे आत्मसमीक्षा, इंट्रोस्पेक्शन की घड़ी है। श्री, मेरा सवाल ये है कि जो आपने मेजॉरिटेरियन की बात कही है कि अक्सरियत की हुकूमत, अक्सरियत का गलबा, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए? क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। देखिए, इसके नतीजे तो बहुत ही ख़तरनाक होंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है उसको आप दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक, शहरी बना के रखना चाहते हैं। उसको आप रोज़ाना ज़िल्लत, बेइज्जती की ज़िंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं। यह चल नहीं सकता। कोई भी कौम जो अपने आप पर भरोसा करती है, अपनी इज्जत करती है, वो इस तरह से एक परमानेंट सब्जुगेशन में नहीं रह सकती। तो उस पर लगातार हमला, उसको लगातार बेइज्जत किया जाना, इससे मुल्क में एक बेचैनी का माहौल बना रहेगा। एक निरंतर हिंसा जो की जा रही है मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और उसकी मदद हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी कर रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक है और इसके नतीजे भयानक होंगे, हो रहे हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हिंसा भड़केगी, हिंसा हो रही है। बहुत लोग कहते हैं कि इसके बाद मुसलमान रिएक्ट करेंगे। हमें उस वजह से चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 बरस से मुसलमान इस जिल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमें चिंतित इस हिंसा से होना चाहिए जो अभी हो रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे मशहूर दानिश्वर प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब। उनका कहना है कि ये जो मेजॉरिटेरियन रूल है और जिस तरह से मुसलमानों को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, हाशिए पर लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके बड़े भयानक अंजाम नताइज बरामद होंगे। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।